बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 6 कॉनिक सेक्शंस एमसीक्यूज है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और कॉस थीटा एक्स प्लस 2 और साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑप्शन ए जो है वो आर है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी आर स्क्वायर है, ऑप्शन डी 0 है। तो राइट ऑप्शन है आर। अब ये किस तरह सॉल्व होगा? रेडियस का फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के साथ। अब मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में भी इस तरह के एमसीक्यू से फेवरेट है, ये बोर्ड लगा रिपीट होता रहता है। एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 और cos थीटा, इसको -2 पे डिवाइड करें तो जी की वैल्यू आ जाती है 2 और cos थीटा को -2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस और cos थीटा आ जाएगा। जी की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर स्केयर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। जब भी पुट करेंगे वाई के साथ जो कोफिशिएंट है 2 और साइन थीटा, इसको -2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और साइन थीटा को -2 पे डिवाइड करेंगे तो एफ आ जाएगा -r साइन थीटा, ऊपर स्केयर आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो 0 की इक्वल है, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। अब माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है, आर का स्केयर आएगा, फंक्शन का स्केयर होता है, एंगल का स्केयर नहीं था। फंक्शन हमारे पास कॉस है, कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा, माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है, आर के ऊपर स्केयर आ गया, आर स्केयर। फंक्शन साइन है, साइन के ऊपर स्केयर आएगा, साइन स्केयर थीटा। अब आर स्केयर यहाँ से कॉमन आ सकता है, -0 लिखें ना लिखें, कॉस के थीटा बचेगा प्लस साइंस के थीटा बचेगा, स्केयर क्योंकि कॉमन ले लिया है। कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होता है, 1 को आर स्केयर से मल्टीप्लाई किया, आर स्केयर का अंडर रूट क्या आ जाएगा आर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से पहले ये जो इस तरह का एमसीक्यूज है ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ, यानी कि ये फेमस एमसीक्यूज है बोर्ड वालों का। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी फेमस एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द पॉइंट बी सी लाइज आउटसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या तो कोई पॉइंट दिया होगा और पूछेगा आउटसाइड द सर्कल है, या पूछेगा इनसाइड द सर्कल है, या ऑन द सर्कल है। ठीक है, ये एमसीक्यू बड़ा फेमस है। ए ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, बी ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, और सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले एक कॉमन चीज़ बताऊं, इक्वल की साइड पे ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दो ऑप्शन में से कोई पॉसिबल हो सकता है। अब वो ये कि बी और सी पॉइंट ये दिया हुआ है, ये एक्स होता है पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई होता है। एक्स की वैल्यू बी और वाई की वैल्यू सी यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स की अभी बी पुट किया तो बी का स्क्वायर, वाई की अभी सी पुट करना है तो सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर ब्रैकेट का मुंह बंद है तो ये लेस है, अगर ये कंडीशन है तो ये इनसाइड द सर्कल है, अगर ग्रेटर है तो मतलब आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मैंने नेक्स्ट एमसीक्यूज भी आपको बता दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक ऑप्शन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 2a और a एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। बी ऑप्शन है a और -2a, ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर को कहते हैं। सी ऑप्शन है a t स्क्वायर 2at, डी ऑप्शन है a t स्क्वायर -2at। अच्छा, अब ये x और ये y है, यहाँ पे पुट करके देखना है। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इस पर भी ये दोनों साइड्स बराबर आएंगी, इसका मतलब है ये भी पैराबोला के ऊपर है। ये पॉइंट अगर पुट करेंगे तो ये भी पैराबोला के ऊपर है, ये पॉइंट पुट करेंगे भी पैराबोला के ऊपर है। ये पहला वाली जो वैल्यू अगर ये पुट करते हैं एक्स की अगर 2a पुट करें तो 4a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 8a स्क्वायर, और y की वैल्यू a है, a स्क्वायर और 8a स्क्वायर तो आपस में बराबर नहीं होते, तो ये ऑप्शन जो है वो ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर नहीं है। द कंडीशन दैट सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला इज। ऑप्शन ए है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन और इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0 और एक इक्वल टू 0, एक एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 है हाइपरबोला का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
-1 to सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये MCQ भी रिपीटेड इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए है √13, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है √5, ऑप्शन डी है 0 और राइट ऑप्शन जो है वो आपके सामने अभी मैं इसको राइट ऑप्शन सी है √5। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए आसानी के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ MCQs, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। आपने ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे सर्कल का जो फार्मूला है इसके अंदर पुट कर देना, पर इसके रूट लगा देना। एक्स की वैल्यू कितनी है -1, -1 का स्केयर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्केयर आ गया प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 है प्लस 2y है, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, ऊपर स्केयर रूट लगा लिया। ये जो सर्कल का फार्मूला है इसके ऊपर अंडर लगा रहे हो, ये एक्स और वाई की वैल्यू जस्ट पुट कर दें। शॉर्टकट बता रहा हूँ MCQ से। -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 प्लस इंटू माइनस -4, 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 4 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 4 √5 आ जाएगा। ये राइट ऑप्शन था। विच इज़ दी एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल। अच्छा, ये भी बड़ा फेमस MCQs है। तो एक ही तरह के MCQs बार बार पूछता है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू √5। मुख्तलिफ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की क्वेश्चन लिखेगा और पूछेगा कि ऑप्शन एसेंट्रिसिटी का क्या। ऑप्शन ए है इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, आपने याद रखना है। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन। What are equation of asymptotes of a hyperbola x square over 4 square minus y square over 7 square is equal to 1? Option A है y is equal to plus minus 7 by 4x. Option B है y is equal to plus minus 4 by 7x. Option C x is equal to plus minus 14 by 8y. Option D x is equal to plus minus 8 by 14y. राइट जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन y is equal to plus minus 7 by 4x। अब हाइपरबोला में जो पहला वेरिएबल है उसके नीचे ए स्केयर डिवाइड होता है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ए स्केयर किसकी इक्वल है 4 का स्केयर, तो ये 4 आ जाएगा। बी का स्केयर किसकी इक्वल आ रहा है 7 का स्केयर, तो बी आ जाएगा 7। अब एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 7 है और ए की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस 7 बाई 4x। तो ये ऑप्शन आपके सामने था। और ये उसके बाद नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। ये भी MCQs रिपीटेड है। 8y स्क्वायर इज इक्वल टू -32x। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की नहीं है, फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म को बाद में देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है -4, डी ऑप्शन है 8। इसका राइट ऑप्शन जो है वो 4 है। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। वाई स्केयर, तो ये 8y स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 32/8 आपके उसके आ जाएगा, 4 आ जाएगा, साथ माइनस का सिंबल और x हो जाएगा। 8 पे डिवाइड कर लिया पहले। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है किसकी पैराबोला की। अब कंपेयर करते हैं फार्मूला के साथ। फार्मूला क्या था वाई स्केयर इज इक्वल टू -4x। एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करें, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है और 4a 4 के इक्वल है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए जो है वो x इक्वल टू प्लस माइनस 7 बाई 4y है। ऑप्शन बी है x इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई 7y। ऑप्शन सी है y इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई 7x। ऑप्शन डी है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 बाई 4x। फॉर्मूला याद रखना है, x तो आता ही नहीं है ऑप्शन में इस तरफ, ठीक है। एसिम्प्टोट्स दोनों जो शेप्स हैं हाइपरबोला की उसमें y इज इक्वल टू ही आता है, तो ये सी और डी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत फार्मूला याद है तो। अच्छा, अब फार्मूला क्या है, पहले मैं राइट ऑप्शन इसका बताता हूँ। जो सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/7x। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइपरबोला में पहला वेरिएबल जो होता है उसके नीचे ए स्क्वायर डिवाइड होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल है 7 का स्क्वायर, तो ए क्या आ जाएगा 7
बी स्केयर 4 का स्केयर के इक्वल है तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। एसिम्पटोट्स का फार्मूला हाइपरबोला का y इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स है, ठीक है। और ये फुल फार्मूला नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, जो कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, बाकियों के लिए मैं बताऊंगा अगर जब बोर्ड में आएगा। फिलहाल वो सिंपल सा क्वेश्चन देता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं जी आपके सामने भी B4 आ गया, बी की 4 पुट किया, ए की अब 7 पुट किया, 4/7 एक्स प्लस माइनस के साथ, तो ये सी ऑप्शन था। नेक्स्ट MCQs है, विच इज़ द सेंट्रिसिटी ऑफ द पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 0 है। एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0 स्केयर। मैं इससे पहले भी MCQs बता चुका हूँ। एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 आया था, एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 आया था। एक अंडर रूट ऑफ मुख्तलिफ वैल्यूज वो पूछ के है, सेंट्रिसिटी सर्कल की पूछता है। सर्कल की सेंट्रिसिटी आपने याद रखनी है। ए ऑप्शन है 1/√2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है √2, सी ऑप्शन है 0, तो राइट ऑप्शन है सी। डी मतलब इसका राइट ऑप्शन हुआ। उसके बाद है विच व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स आपके पास दिया हुआ है x-1 होल स्केयर ओवर 2 का स्केयर और प्लस y+1 होल स्केयर ओवर 3 का स्केयर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए जो है 18 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी 8 है, राइट ऑप्शन है 6। अब ये किस तरह होगा ये बताता हूँ। x-h स्केयर ओवर ये होल स्केयर है ना, ओवर बी स्केयर। अच्छा, इसमें जो बड़ा नंबर होता है ना एलिप्स के अंदर, वो ए स्केयर होता है, ठीक है। तो ये 2 का स्केयर छोटा नंबर है और 3 का स्केयर बड़ा नंबर है, तो ये बी स्केयर होगा। और एक्स में से एच माइनस होता है, वाई में से के माइनस होता है, वाई माइनस के होल स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ए का स्केयर 3 का स्केयर है, तो ए क्या हो जाएगा 3। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का जो फार्मूला है वो 2a है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, तो ये ऑप्शन जो है 6 जो है ना, मतलब जिसका आंसर 6 था वो ऑप्शन है राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपके सामने। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 और कॉस थीटा एक्स प्लस 2 और साइन थीटा वाई प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू 0। यही सेम MCQs पहले भी आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे आर स्केयर नहीं था। ए ऑप्शन है आर, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 0। राइट ऑप्शन है 0 जो कि डी ऑप्शन था। अब रेडियस का फॉर्मूला एक्स जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी है। अंडर रूट के साथ मैंने कहा था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको -2 पे डिवाइड करेंगे तो जी आएगा। जी की वैल्यू 2 और कॉस थीटा को अगर -2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस और कॉस थीटा आ जाएगी, माइनस और कॉस थीटा का स्केयर आ गया। वाई की कोफिशिएंट को -2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और साइन थीटा को -2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस और साइन थीटा आएगा। एफ़ की वैल्यू एफ़ का स्केयर आ गया। और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ एक्स वाई ना हो वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास सी स्केयर है, तो माइनस एज इट इज़ फार्मूले का, और सी की वैल्यू आर स्केयर आ गई। अभी होल का स्केयर है तो माइनस आर का स्केयर क्या होगा, प्लस आर स्केयर। फंक्शन का स्केयर होता है, एंगल का स्केयर नहीं होता, तो कॉस के थीटा आ जाएगा। माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है, आर का स्केयर आ गया। फंक्शन का स्केयर होता है, एंगल का स्केयर नहीं होता, तो फंक्शन साइन है, साइन का स्केयर होगा, एंगल का स्केयर नहीं होगा, माइनस आर स्केयर एज इट इज़। पहली दो वैल्यूज में से आर स्केयर कॉमन आ सकता है, वैसे सब में से कॉमन आ सकता है, लेकिन मैंने नहीं ले रहा। कॉस के थीटा बच जाएगा आर स्केयर कॉमन लेने से, यहाँ से कॉस स्केयर थीटा बच गया था, और यहाँ पे आर स्केयर कॉमन लेने से साइंस के थीटा बच गया, माइनस आर स्केयर एज इट इज़ आ गया। कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है, 1 को आर स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्केयर आ गया। ये वाला माइनस आर स्केयर माइनस आर स्केयर क्या होगा, 0। 0 का अंडर क्या होगा, 0, तो रेडियस इसका 0 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद व्हाट इज़ द कंडीशन दैट पॉइंट ए बी लाइज ऑन दी सर्कल। इससे पहले ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल आ चुका है, फिर आउटसाइड द सर्कल, और अब ऑन दी सर्कल आ गया है। एक्स के प्लस वाई स्केयर इक्वल टू सी स्केयर है, ये पॉइंट आपने जस्ट पुट करना है। ए और बी, एक्स ए और वाई बी है, एक्स की अब ए लिखा, ठीक है, ए का स्केयर और वाई के बी का स्केयर इज इक्वल टू, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आता है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो मस्ट आना चाहिए, इज इक्वल टू सी होगा स्केयर, या ग्रेटर देन सी स्केयर होगा, या लेस देन सी स्केयर होगा, देखते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर। सी ऑप्शन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 0। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन उसने दे दिए, इससे पहले लेस एंड ग्रेटर देन में दिए थे, अब यहाँ पे बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर है, तो ये तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर, जो ऑप्शन ए बनता है इसका, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब उसके बाद क्लियर कट वो था
लेस देन ज़ीरो तो इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर देन ज़ीरो तो आउटसाइड द सर्कल, पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया। अब व्हाट इज़ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका तो फार्मूला आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है। ऑप्शन ए है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ऑप्शन बी है प्लस माइनस बी ओवर ई, ऑप्शन सी है प्लस माइनस सी ओवर ई, और ऑप्शन डी है प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। अच्छा, एक तो कॉमन सी चीज़ है जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लाइन होती है और वो वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बाकी में तो वेरिएबल ही नहीं आ रहा। तो कभी कभी तो इस तरह को एमसीक्यू देता है कि बच्चा डायरेक्ट सोच ले, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल तरीके से इसको सॉल्व करना था कि एक्स की पावर 1 होनी चाहिए लाइन में या वाई की पावर 1 होनी चाहिए, बाकी में तो वेरिएबल दिया ही नहीं है, एक में ही वेरिएबल दिया हुआ है एक्स की पावर 1 है, तो ये लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, इसमें फार्मूला याद रखने वाली बात है। तो तुक्का ना लगाएं, कोशिश करें कि एमसीक्यूज को सॉल्व करें। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।